मित्रों, मैं एक ही अपने पोस्ट पर आपको कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता हूँ। कृपया इसको अनुसंधान लें। आज हम नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। मतलब मार्केटिंग विपणन प्रबंध का क्या प्रकृति है, विपणन प्रबंध किस प्रकार से काम करता है। इसके अंदर पहला है फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब ये है ग्राहक की जो आवश्यकता है उसको पूरी करने की कोशिश आपको करना चाहिए। यदि आपका माल ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा तो वो आपका माल बाज़ार में बिक नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में आपको ऐसा प्रोडक्ट लाएँ जो ठंडी हवा दे, जो ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करे, तो वो माल आपका आसानी से बिकेगा। और अगर आपका माल ऐसा है जो ग्राहक को ठंडी हवा नहीं देता तो वो माल बाज़ार में आपका नहीं बिकेगा। इसी तरह से जाड़ा के दिनों में अगर आपने कोई ऐसा हीटर निकाला जिससे आपका कमरा गर्म नहीं होता हो तो वो माल आपका बाज़ार में नहीं बिकेगा। माल ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करे। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि माल का वितरण सही प्रकार से हो। यहाँ पर जितनी मांग की वस्तु की मांग है उस क्षेत्र में वह माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर माल की कमी हो और ग्राहक को ज़रूरत के समय माल ना मिले। दुकानदार को यह ना कहना पड़े कि माल की शॉर्टेज है, हमको मंगाने में टाइम लगेगा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो ग्राहक दूसरा माल ले लेगा और आपका माल बिकने से रह जाएगा। तीसरी बात, इसको आपको ध्यान में ये देना चाहिए कि उसके प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए। प्रमोशन से मतलब ये है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए ताकि वो माल की बाज़ार में मांग बनी रहे और हमारा माल आसानी से बाज़ार में बिक सके। चौथी बात यह है कि उसका मूल्य उसका इस प्रकार से निर्धारित कीजिए कि जो ग्राहक को उचित लगे, ना तो वो ज़्यादा मूल्य हो ना वो कम मूल्य हो। कम मूल्य होगा तो आपकी लागत वसूल नहीं होगी और ज़्यादा मूल्य होगा तो ग्राहक उस माल को खरीदने से कतराएगा, सोचेगा। इसके मुकाबले अगर दूसरा प्रोडक्ट, अगर उसी क्वालिटी का माल हमें कम पैसे में मिल रहा है तो हम उसको खरीदेंगे और आपके माल को वो छोड़ देगा। आप उसे कितनी समझाएं कि भैया हमारी कंपनी का माल है, ये हमारा ब्रांडेड माल है, हो सकता है ग्राहक के ऊपर उसका कोई असर ना पड़े। इसी प्रकार से नेक्स्ट आइटम है कि आपका जो उत्पादन है उसके डेवलपमेंट, उसके विकास पर ध्यान दीजिए। आपने जो भी अपना माल पैदा किया है, उत्पादित किया है, उस माल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि वो माल आगे बाज़ार में उसकी मांग पैदा हो सके और ग्राहक आपके माल को आपके नाम से, आपके कंपनी के नाम से मांगने की कोशिश करें जिससे आपका माल आसानी से मिल जाए। इसी प्रकार से मार्केट रिसर्च पर आपको ध्यान देना चाहिए। मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि बाज़ार में क्या क्या नई नई खोजें हो रही हैं, बाज़ार में कौन कौन से नए उत्पादन आ रहे हैं, बाज़ार में अन्य वस्तुओं की क्या कीमत है, बाज़ार में दूसरा दुकानदार या दूसरा कंपटीटर प्रतियोगी अपने माल को किस प्रकार से बेच रहा है। इस बात की खोजबीन, इस बात की रिसर्च आपको अपने ग्राहक द्वारा, अपने व्यक्तियों द्वारा या अपने स्टाफ द्वारा की जाती जानी चाहिए ताकि नवीनतम बातों की जानकारी आपको हो सके, जिससे आप उसी के अनुरूप उससे कंपटीशन कर सकें और अपने माल को उसी के अनुरूप आसानी से बेच सकें। अगर मार्केट रिसर्च पर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका माल कुछ दिन तो बिके और बाद में शायद आपका माल ना बिके या बाद में आपके माल की डिमांड कम हो जाए और आपको अपना कारखाना हो सकता है बंद करना पड़े। तो इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए आपको अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए जिससे आप एक सफल व्यापारी, सफल उद्योगपति, सफल आदमी या सफल दुकानदार घोषित हो सकें और आपका माल आसानी से बाज़ार में बिक सके। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।